जनो येन गता स पंथा। आपके ही मार्ग का अनुसरण कर हम इस बाह्य शुद्धि पूर्ण होने पर आत्मिक शुद्धि का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। उसके बाद ऋषि पूजन, स्वाध्याय, यज्ञोपवीत धारण, ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ होता है। अरुंधति और याज्ञवल्क्य जी के सहित सप्त ऋषियों का आवाहन पूजन, भगवान गणपति, कलश और भगवान नारायण का पूजन, पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा अपने शरीर का न्यास, ये सब क्रियाएं सीधे हमारी आत्मा से संबंधित है। ये आत्मिक शुद्धि का अनुष्ठान है। क्योंकि ऋषयो मंत्र दृष्टारा, इस भेदभाग से ये सिद्ध होता है कि मंत्र का जो दर्शन करने वाला है, मंत्र दृष्टा वही ऋषि है। मंत्र सिद्ध करने वाले ब्राह्मण को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। मंत्र का दर्शन करने वाले को राजा को राज ऋषि कहा जाता है। देवताओं ने जिन मंत्रों का दर्शन किया वो देव ऋषि कहलाए। तो इन वाक्यों में स्पष्ट वर्णन है। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, ये अपने शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। तो सृष्टि काल से धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए अपने आचरण से संसार को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे मनीषी सप्तऋषि मंडल में निवास करते हैं। लिखा है, स्वे स्वे चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवः। इनने अपनी तपस्या के द्वारा शक्ति, ज्ञान और जीवन दर्शन के प्रयास से सारे संसार में सुख शांति को स्थापित की। ये ऋषिगण लोक हित में संलग्न है। वायु पुराण में आता है, इनको सप्तऋषि क्यों कहा जाता है। इनमें 7 विशेष गुण होते हैं। कौन कौन? बोले, पहला गुण होता है दीर्घ आयुष, दूसरा होता है मंत्र कर्तृक, तीसरा होता है ऐश्वर्य संपन्नता, चौथा दिव्य दृष्टि युक्तता, पांचवा गुण विद्या और आयु में वृद्धत्व, छठवां गुण धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार और सातवां गोत्र प्रवर्तन। इन 7 गुणों से युक्त होने से सप्तऋषि, इनको सप्तऋषि कहा जाता है। इन्हीं से प्रजा का विस्तार एवं धर्म की व्यवस्था चलती है। प्रत्येक युग में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करते हैं। कृतादि युगाख्येषु सर्वेषु पुनः पुनः वर्णाश्रम व्यवस्थानि क्रियन्ते प्रथमं तु वै। सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग से प्रारंभ होकर के ये सप्तऋषि प्रत्येक युग में वर्ण, आश्रम और धर्म की व्यवस्था करते हैं। इसलिए ये सप्तऋषि मंडल में है। गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर के संग्रह और परिग्रह से दूर हो अपने जीवनचर्या से संसार को उपदेश देते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इन्हें अपनी विभूति के रूप में वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, सप्त महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एसाम लोक इमाम प्रजा। प्रातः काल इन सप्तऋषियों का स्मरण, नाम संकीर्तन, मंगल की प्राप्ति करने वाले होते हैं। अब ये 7 ऋषि कौन कौन है, इनका वर्णन आता है। कश्यपोत्री वसिष्ठस्य विश्वामित्रोत गौतमा जमदग्नि भरद्वाज इति सप्तर्षिया स्मृतः। श्रावणी उपाकर में सप्तऋषियों एवं माता अरुंधति, याज्ञवल्क्य जी का पूजन का विधान है। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज, अरुंधति और याज्ञवल्क्य। ये अरुंधति और याज्ञवल्क्य के सहित सप्तऋषि हमारे पर अनुग्रह करें। वैदिक मंत्र में सप्तऋषियों का मंत्र आता है। कितना सुंदर मंत्र है। सप्तऋषयः प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापा सुवतो लोकमीयोस्तत्र जागतो अक्षुप्नजौ त्रिसदौ च देव। अर्थात सप्तऋषि हमारे शरीर के भीतर सप्त धातुओं की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में प्रतिक्षण रक्षा करते रहें, जिससे हम
प्रमाद को प्राप्त ना हो, क्योंकि प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। धातुओं को विकार से वात पित्त कफ दोष होते हैं, अतः हमारे शरीर में स्थित मांस मज्जा मेदा आदि नाड़ी तंत्र आदि स्वस्थ रहे, वात पित्त कफ दोष जिंद विकार ना हो, वीर की रक्षा हो, सप्त ऋषियों की तरह हम मर्यादित आचरण ज्ञान निष्ठ आध्यात्मिक दर्शन द्वारा ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त हो। अब इनमें सप्तऋषियों में देवी अरुंधति का भी नाम आता है पूजन में, अरुंधति जी के सहित सप्तऋषि। तो अरुंधति जी का नाम क्यों आता है, ये अरुंधति कौन है, तो इनके विषय में आया है, ये अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी है। इन्हें पतिव्रता की आदर्श माना जाता है। ये कभी पति से अलग नहीं रहती, शील विनय और सौजन्य में अपने पति वशिष्ठ जी के ही अनुरूप हैं। लिखा है समान शीलाम वीर्येण वशिष्ठस्य महात्मनः, ये शील स्वभाव और वीर में पराक्रम में तेज में वशिष्ठ समान अपने पति वशिष्ठ के समान ही तेजस्विनी है। शिवपुराण में इनके पूर्व जन्म की बड़ी सुंदर कथा आती है। पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा जी की संध्या नाम वाली पुत्री थी, मानसी कन्या थी। चंद्रभागा नदी के तट पर इन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। इन्होंने वरदान मांगा, भगवान मुझे ऐसा पति मिले जो कभी मुझे काम भाव से ना देखे, मुझे मित्र भाव से देखे, और मेरे पति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मुझे यदि सकाम दृष्टि से देखे तो वो तुरंत नपुंसक हो जाए। भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान की आज्ञा से ये मित्रावरुण के यज्ञ में गई और वहाँ मित्रावरुण की यज्ञशाला में अपने शरीर को अग्नि में विसर्जित किया। महर्षि मेधातिथि ने जैसे जो है अग्नि में और आहुति दी तो अग्नि में से सुंदर कन्या के रूप में ये प्रकट हुई। अरुंधति का अर्थ होता है धरान धरित्री वसनाम भर्तुतिष्ठत्यमंतरम मनोनुरुंधतिम भर्तुम ऋतिमाम विद्यात अरुंधतिम। अर्थात आज भी ये सौभाग्यवती बनकर के अपने पति वशिष्ठ के साथ में सप्तऋषि मंडल में विराजमान रहती हैं, अपने स्वामी से कभी दूर नहीं रहती। अरुंधति का अर्थ क्या है, बोले धरान धरित्री, अर्थात पर्वत और पृथ्वी और द्युलोक को जो अपनी शक्ति से धारण करती हैं एवं हमेशा स्वामी के अनुसार चलती हैं, इसलिए ये अरुंधन अरुण धार्यति, संपूर्ण पृथ्वी पर्वत दोनों को धारण करने के कारण अरुंधति कहीं जाती हैं। अखंड सौभाग्य एवं दाम्पत्य प्रेम की प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना करने से जीवन में दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है और ये दाम्पत्य को प्रेम को प्रदान करने वाली है, ऐसी अरुंधति देवी है। अरुंधति के बाद पर इनके पति का नाम आया वशिष्ठ। तो वशिष्ठ का अर्थ क्या है, वशिष्ठ का वर्णन आता है, बोले वशिष्ठोस्मि वरिष्ठोस्मि वसे वासा ग्रहेष्वपि वशिष्ठवाच्यो वासाच्यो वशिष्ठ इति विद्धिमाम। सप्तऋषियों में वशिष्ठ जी का जो विशेष स्थान है, इन्होंने इंद्रियों को वश में करने के कारण इनका नाम वशिष्ठ पड़ा। काम और क्रोध ये दो दोष हैं, बड़े दुर्जय हैं, किंतु वशिष्ठ जी से ये दोनों पराजित हो गए। सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग इन्हें वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ गृहस्थ धर्माचरण के कारण ऐश्वर्य संपत्ति का निवास होने से यह वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ का तप, त्याग, क्षमा, संयम, सहनशीलता और साधुता एवं सत्संग जीवन हम सबको अपने जीवन में अनुकरणीय माना जाता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी का जब कलह हुआ तो विश्वामित्र जी ने इनके पुत्रों को भस्म कर दिया, फिर भी ये उद्विग्न नहीं हुए। इन्होंने क्षमाशीलता के द्वारा
विश्वामित्र को वश में कर लिया। विश्वामित्र विचार करते हैं कि इतना ज्ञानी, इतना तेजस्वी ये ब्रह्म ऋषि, इनके मैंने पुत्रों को भी वश में कर दिया, फिर भी इनके हृदय में किंचित मात्र मेरे प्रति क्रोध नहीं आया। ऐसे क्षमाशील, शांति के मार्ग का उल्लंघन करने वाले वशिष्ठ जी के सामने विश्वामित्र पराजित हो गए। इन्होंने विश्वामित्र को अपनी क्षमाशीलता से पराजित कर दिया और संसार को शिक्षा दी कि मनुष्य को क्रोध के वशीभूत न होकर के सदा क्षमा और शांति के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। वेदों में जो इनका उदात्त चरित्र है, महर्षि वशिष्ठ हमेशा प्रमाद का त्याग कर अग्निहोत्र द्वारा लोक कल्याण की भावना से देवोपासना करने पर को महत्व देते थे। आध्यात्म शक्ति से संपन्न इन्होंने कई बार दानवों से देवताओं की भी रक्षा की। इनका सामर्थ्य अद्भुत था। ब्रह्मर्षि होते हुए भी ये धर्म रक्षा के लिए अपने ब्रह्मदंड कुशा के से बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को विफल किया करते थे। वायुदेव लिखते हैं कि ब्रवीम में हम ब्रूहित्वात्वम वशिष्ठात् ब्रह्म तेजसाम। इनके तेज से प्रभावित होकर के विश्वामित्र को ब्राह्मण प्राप्ति की शिक्षा मिली। विश्वामित्र जी ने देखा, जब वशिष्ठ के ब्रह्मत्व को देखा तो उनके दिमाग में, हृदय में विचार आया, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। महर्षि वशिष्ठ ने इस प्रकार से विश्वामित्र के हृदय को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने अपनी तपस्या करके पुनः ब्रह्म ऋषित्व को प्राप्त किया। तो महर्षि वशिष्ठ ने अपने दीर्घकालीन तप से वैदिक मंत्रों का भी दर्शन किया। इनके लिए इनको मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। ऋग्वेद का जो सप्तम मंडल है हमें महर्षि वशिष्ठ जी की ही कृपा से प्राप्त है। गोत्रकार ऋषियों में ये सर्वांगीण माने जाते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने सूर्य वंश के आचार्य पुरोहित को स्वीकार किया। इन्हीं के वंश में महर्षि शक्ति हुए, महर्षि पाराशर जी हुए, भगवान वेदव्यास जी, भगवान सुखदेव जी जैसे महापुरुष प्रकट हुए। महर्षि वशिष्ठ जी का जीवन दर्शन, उनका सदाचरण नित्य पालन करने योग्य है। लोगों की दिनचर्या, जीवन की कठिन कठिन परिस्थितियों में इन्होंने धर्मशास्त्री आचार मर्यादाओं का विधान बनाया, जिसका निरूपण वशिष्ठ धर्मसूत्र एवं वशिष्ठ स्मृति नामक ग्रंथों में किया जाता है। भगवान श्री राम को निवृत्ति मार्ग एवं प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया, जो महारामायण अथवा योग वशिष्ठ नाम से जाना जाता है। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज हैं। तो वशिष्ठ जी का सप्तऋषि मंडल में पूजन होता है। उसके बाद आता है महर्षि कश्यप। कश्यप कौन है? तो कश्यप के विषय में लिखा है, काश्यपातु इमाम प्रजा। ये समस्त सृष्टि को काश्यपा कहा जाता है, माने कश्यप की ही सृष्टि माना जाता है। महर्षि कश्यप भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के पौत्र महर्षि मरीचि के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं में के पति थे। इनकी पत्नियों के नाम थे अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनिता, कपिला, मणि और कद्रु। तो ये देवी अदिति से समस्त देवता प्रकट हो गए। दिति से दैत्य बने, धनु से दानव बने, विनिता से गरुड़ और अरुण हुए, कद्रु से नागवंश उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त सृष्टि कश्यप जी की संतान है। सृष्टि संचालन में महर्षि कश्यप जी का बड़ा योगदान है। ये गोत्रकार ऋषि हैं। जिनको अपना गोत्र विस्मरण हो जाता है उन्हें कहा जाता है कि आप कश्यप गोत्र हैं। आपका विस्मरणे तो कश्यप, विस्मरण होने पर कश्यप गोत्र माना जाता है। तो ब्रह्मा जी से इन्होंने विषहरी विद्या प्राप्त की। महर्षि कश्यप की संतान परंपरा अत्यंत सुदीर्घ एवं उदात्त है। महर्षि कश्यप ने ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं की एकता के विषय में राजा पुरूरवा को ज्ञान उपदेश दिया था। जो उनका उपदेश में आता है कि जो धर्मज्ञ राजा उत्तम विद्या बुद्धि से संपन्न ब्राह्मण को अपना पुरोहित बना करके राज्य कार्य करता है, वह हमेशा यश कीर्ति द्वारा अपने राष्ट्र की सेवाओं का विस्तार कर राष्ट्र की उन्नति एवं प्रजाजनों का प्रिय होकर महान ऐश्वर्यवान होता है। और जो पापी पापाचार रहते हैं
उन्हें संहारकारी रुद्रदेव समस्त प्रजाजनों के सहित संहार कर डालते हैं। इसलिए दुराचारियों की संगति नहीं करना चाहिए। महर्षि कश्यप जी का उपदेश है, अपनी जीवनचर्या धर्ममय होना चाहिए। आचार पालन के नियम, गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्तव्य का पालन, संस्कारों का जीवन में अनुपालन की आवश्यकता आदि महर्षि कश्यप जी कृत कश्यप स्मृति नाम के धर्मशास्त्र में प्रसिद्ध है। एवमस्ति वर्तते लोक एव नामुत्र वर्तते राजपुत्र प्रेतयोरंतरवान विशेषो वै पुण्यम चरते यस्य पापम। ये कश्यप स्मृति है। तो इस प्रकार से कश्यप जी ने अपनी स्मृति ग्रंथ में प्रजा के कल्याण के लिए बड़ी सुंदर धर्म की शिक्षा दी। उसके बाद